Hello, hi, and welcome to my channel Triplet Tarot The Wheel of Fortune। मैं आद्या एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग और जानने की कोशिश करेंगे कि करंटली इस वक्त जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस वक्त आपके पार्टनर जो भी आपके दिमाग में हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हम टैरो की मदद से जानेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर और साथ में हम गाइडेंस भी लेंगे एंजल्स का। स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक आप पॉजिटिव हो जाइए और पॉजिटिव होकर गहरी सांसें लीजिए 2 से 3 बार और पॉजिटिवली अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। उससे पहले थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड फील कर लीजिए अपने ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जो जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड फील कीजिए जो भी उन्होंने आपको दिया है इस वक्त, जैसे भी जिस भी सिचुएशन में आप हैं, और जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ उन्होंने ही आपको दिया है। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, थैंक यू बोलिए भगवान को, आभार प्रकट कीजिए और अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिवली सोचिए। स्टार्ट करते हैं टैरो से और प्रार्थना करते हैं हम डिवाइन एनर्जी से, कि डिवाइन यूनिवर्स से, कि वो हमें बताएं कि आप जिनके बारे में अभी सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेंशन, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। मदर यूनिवर्स, सवाल तो मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो अभी इस वक्त करंटली क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ मदर यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त के बारे में क्या सोच रहे हैं। पहला जो कार्ड निकला है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं अगर इस तरह से रखूँ तो आपको ठीक से दिखेंगे या यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंटली क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, वो क्या फील करते हैं उनके बारे में। द थर्ड कार्ड इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। Two of Pentacles, Queen of Pentacles,
प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिवली सोचिएगा। उप्स, कार्ड्स गिर गए हैं। एक एक करके कार्ड्स दीजिए मदर यूनिवर्स प्लीज़। इट्स 4 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। यहाँ पे सबसे पहले यही कार्ड निकल कर आया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। The Tower, Seven of Wands, Seven of Pentacles, and bottom of the deck is the Magician. हम इसमें नहीं बात है, मैं एक कार्ड निकाल के रख लेती हूँ। You can see it, right? Yeah. गाइस, हमने जो सवाल पूछा है वो पूछा है कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सवाल हमारा था कि वो जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी आपके दिमाग में है, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं। और जो कार्ड्स निकल के आए हैं, पहला कार्ड हमारा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो जो उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, फ़िलहाल टावर मोमेंट आपका चल रहा है और आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों किसी भी तरह के कांटेक्ट में नहीं हैं। कोई कांटेक्ट, कोई रिलेशन इस वक्त फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बातचीत नहीं है। शायद आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है या किसी एक ने किया हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। बिल्कुल जैसे दरवाज़े बंद हैं, इस तरह से है। और अगर मैं ये, क्योंकि सवाल मेरा ये था कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अभी जो उनकी हालत है वो तो ये है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट देखा जाए तो बड़े नेगेटिव कार्ड्स हैं। मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि आपकी जो डिजिट्स होती हैं, जो नंबर होते हैं, वो आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 नंबर की जो एनर्जी है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है इम्पॉर्टेंटली और मेजरली एक्चुअली।
सो हो सकता है 7 नंबर या 6 नंबर या 3 नंबर, 9 नंबर, 2 और 4 और इवन 1 नंबर। ये नंबर आपकी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का, किसी का भी जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो या कोई और इम्पॉर्टेंट डेट रही हो इन नंबर्स में से। तो ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। और गाइस मैं फिर से एक बार कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर बड़े ही सारे नेगेटिव कार्ड्स हैं, तो प्लीज़ डिसहार्टन मत होइएगा और प्रैक्टिकली सोचिएगा। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ इसको ऐसे भी मत लीजिएगा कि ये मैं पर्सनल रीडिंग ले रही हूँ। जितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों की एनर्जी यहाँ पर आ रही है और कितने लोगों के पार्टनर की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब आप इसको पर्सनल रीडिंग की तरह ना लें, आप इसको कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर है। तो ज़रूरी नहीं है कि कम्प्लीटली आपकी ही ये एनर्जी है और आप ही के ऊपर 100% ये मतलब आप ही के लिए 100% आपके लिए ही ये सारे मैसेजेस हैं, ऐसा नहीं है। तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसको पर्सनल रीडिंग की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा। और कोई भी इसको देख सकता है, जैसे कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, तो मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, एनीवन कैन सी। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं या कोई भी है, किसी भी तरह से आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आप देख सकते हैं। मतलब ये रीडिंग किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है, किसी स्पेशल कास्ट, ट्रेड या रिलीजन के लिए भी नहीं है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम सब की एनर्जी यहाँ पर, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पर आई है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द कार्ड्स। कार्ड्स कहते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो अभी डिसेप्शन की एनर्जी में है, वो उनका हार्ट बिल्कुल ब्रोकन है और उनको बहुत ज़्यादा हार्ट पेन हो रहा है। और उनको, मतलब देखा जाए तो अगर आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आप हार्ट ब्रोकन फ़ील कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा ही फ़ील कर रहे हैं। उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप भी इस तरह से सोच रहे होंगे और आपकी भी हालत ख़राब है और आप बहुत, क्योंकि वो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने आपको धोखा दिया है। तो आपकी इस वक्त क्या फीलिंग हो सकती है उनके लिए, तो वो भी वही होगी, वही डिसेप्शन, वही 3 ऑफ सोर्ड्स, वही एंगर, वही गुस्सा, वही नफ़रत जैसी सिचुएशन। तो अभी फ़िलहाल उनकी सिचुएशन ये है कि वो बहुत ज़्यादा निराश हैं, डिप्रेशन में हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं। एक रात को सोते भी नहीं होंगे, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। रात को सो नहीं पा रहे हैं और उनको गिल्ट फ़ील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो क्यों किया, उन्हें नहीं करना चाहिए था। और रात भर सोते नहीं हैं, जाग जाते होंगे सोते सोते, अचानक से जैसे उठ जाते हैं, वो वाली उनकी हालत है। और सिचुएशन अभी इस तरह की है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसा चल रहा है। जो जो भी सिचुएशन है, बहुत नेगेटिव सी सिचुएशन है, बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। और क्लोज्ड ऑफ करके बैठे हुए हैं वो अपने आप को, आपसे ना बात कर रहे हैं ना, मतलब बहुत ही जैसा जैसे बिल्कुल उन्होंने अपने आप को सबसे बंद कर दिया है। फ़िलहाल इस क्लोज्ड ऑफ वाली सिचुएशन में गार्ड कर रहे हैं, गार्ड करके रखा हुआ है आपसे उन्होंने अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को। और रुकी हुई सी एक एनर्जी है, बिल्कुल उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। हो सकता है उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो, मतलब डिप्रेशन की वजह से कह लें या किसी और वजह से, मतलब क्योंकि ऑलरेडी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और जो नेगेटिव सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं या जो भी उनको फ़ील हो रहा है, डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, उसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि फ़िलहाल जो सिचुएशन है उनमें स्टेगनेंट सी सिचुएशन है,
कुछ हो नहीं पा रहा है उनसे, मतलब सर पकड़ के बैठने वाली हालत है। कोई ऐसा देखें तो कोई रे ऑफ लाइट जैसा उन्हें अभी नहीं नज़र आ रहा है। गिल्ट फील कर रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो ठीक नहीं किया। उन्हें समझ में आ रहा है ये बात कि जो कुछ उन्होंने किया है आपके साथ वो सही नहीं था। कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि बेशक उन्होंने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ करके रखा हुआ है, गार्ड किया हुआ है ख़ुद को अपने आप से। आप मैसेज कर रहे होंगे या फ़ोन कर रहे होंगे या कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो जवाब नहीं दे रहे होंगे किसी का भी, किसी भी चीज़ का, किसी भी कॉल का, किसी भी मैसेज का, कुछ भी वो जवाब नहीं दे रहे होंगे आपको। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो। लेकिन वो जिस सिचुएशन में हैं उसमें कोशिश कर रहे हैं कि वो डिसीजन ले पाएँ, कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन को बैलेंस कर पाएँ, कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन को ठीक कर सकें। क्योंकि जो वो आपके बारे में सोचते हैं वो आपके बारे में ये सोचते हैं, दैट्स हाउ ही थिंक्स अबाउट यू। आप उनको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह नज़र आती हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार, बहुत ही अबंडेंट, और जो सब कुछ खुद हैंडल कर सकती हैं। इस तरह से वो आपको देखते हैं, बहुत ही पॉजिटिवली देखते हैं आपको, और सिचुएशन को चाहते हैं कि मैनेज कर पाएँ, बैलेंस कर पाएँ। वो सोच रहे हैं कि किसी को भी परेशानी ना हो, किसी को भी दुख ना हो, किसी को भी तकलीफ़ ना हो, ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि बीच का रास्ता कुछ निकल आए और वो बैलेंस कर पाएँ। चैरिटी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने आप को शांत करने के लिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी है नहीं कि जिसमें शांत हो पाए वो। ऐसा जो आपका जो रिलेशनशिप है बेशक बहुत नेगेटिव हो रहा है, बहुत सिचुएशन अभी बहुत नेगेटिव है, कुछ भी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो बैलेंस है, बैलेंस वो खुद भी करने की कोशिश कर रहे हैं और एंजल्स भी आपके लिए बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एंजल्स की आपके ऊपर जो बोलते हैं ना कृपा, वो कृपा आप लोगों के ऊपर है, और सिचुएशन डेफिनेटली गोना चेंज, क्योंकि बॉटम में जो एनर्जी रूल कर रही है वो मैजिशियन की कर रही है। मैजिशियन से आप मतलब समझते हैं कि मैजिशियन का मतलब होता है कि वो सब कुछ कर सकता है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है, उसके पास हर टूल है, सब कुछ है, कुछ भी पाने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत होती है वो सब कुछ उसके पास है। वो ग्रो कर सकता है, वो अबंडेंस ला सकता है। तो क्योंकि रूल जो एनर्जी कर रही है बॉटम में वो मैजिशियन की है, और मैजिशियन सब कुछ कर सकता है, चाहे बेशक कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन अभी फ़िलहाल आपको दिख रही होगी, लेकिन फाइनली आपको मैजिशियन के रोल में आना है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं। वो देखते हैं कि आप कंप्लीटली अबंडेंट हैं, आप बहुत ही बिजनेस वूमन टाइप से बहुत ही समझदार और बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नाइस। तो इस तरह से वो आपको देखते हैं। तो आपको मैजिशियन की एनर्जी में देखते हैं। बॉटम में जो एनर्जी रूल कर रही है वो है मैजिशियन की। उनको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे वो आप कर सकते हैं। वो ख़ुद तो डिप्रेशन में है, लेकिन उनको लगता है, उनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और उनको लगता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बिल्कुल जादूगर की तरह, मैजिशियन की तरह आप सब कुछ कर सकते हैं, कर सकती हैं या कर सकते हैं, जैसे भी आपके पार्टनर हो प्लीज़ उस तरह से ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेल फीमेल जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज़ आई हैं। और क्योंकि मुझे किसी ना किसी तरफ तो बोलना ही पड़ेगा, तो मेल है या फीमेल है, जो भी है आपके पार्टनर, आप उस तरह से आप ले लीजिएगा। और तो आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि आप
बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हैं और कैपेबल हैं इस रिलेशनशिप को संभालने में। और देखा जाए तो एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल स्टेगनेंट सी सिचुएशन है, अभी फ़िलहाल आपके जो एनर्जी है वो स्टेगनेंट है, अभी कोई मूवमेंट नहीं है। सो आई एडवाइज़ यू टू वेटिंग की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर देखा जाए तो पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा है, मतलब पैसा पैसा पैसा। कहीं ना कहीं शायद आपके जो पार्टनर हैं वो फिनेंशियली अपने आप को बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी हुआ हो वो पैसों की को लेकर हुआ हो, पैसों की वजह से हुआ हो सकता है अभी वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि आपको वो सब कुछ दे सकें जो आप चाहते हैं या चाहते हैं उनसे, क्योंकि उनको ऑलरेडी लगता है कि आप तो अबंडेंट हैं, आप तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में हैं, आप तो आपके पास सब कुछ है, मैजिशियन है आप, लेकिन उनके पास अभी कुछ नहीं है। सो वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन में, ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सकें और सिचुएशन को बैलेंस कर सकें और डिसीजन ले सकें। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन के बारे में, देखते हैं कि अभी नियरेस्ट फ्यूचर में क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं नियरेस्ट फ्यूचर में क्या कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी तो सिचुएशन नेगेटिव है, डिप्रेशन में है। क्या वो उनमें इतनी हिम्मत आ पाएगी कि वो कोई एक्शन लेंगे, कि कोई कॉल, कोई मैसेज कुछ करेंगे? प्लीज़ बताइए। ग्रेट, जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट, मेजर अरकाना, थ्री ऑफ wands, nice, ace of pentacles again, कार्ड देख रहे हैं आपको, या सो गाइस बिल्कुल डेफिनेटली, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स। ये चाहते हैं आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। सो दैट्स हाउ ही थिंक्स अबाउट यू, ही और शी थिंक्स अबाउट यू। सो मैं इस कार्ड को यहीं पर रख लेती हूँ। सो गाइस, जजमेंट का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली नियरेस्ट फ्यूचर में बिल्कुल जजमेंट की डिमांड क्योंकि हो रही है, और भगवान आपको एक नया मौका ज़रूर देंगे आपके पार्टनर को, और ताकि वो इस रिलेशनशिप को सुधार सके। और प्लानिंग हो रही है कि कुछ कर पाएँ, कैसे कैसे आप तक पहुंचा जाए, नई शुरुआत होगी। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो कांटेक्ट कर लेंगे नियरेस्ट फ्यूचर में। थोड़ा सा वेट कीजिए और डेफिनेटली आपको वो कांटेक्ट करेंगे, और रीयूनियन आपका ज़रूर होगा आपके पार्टनर के साथ में, जिनके साथ भी बारे में आप सोच रहे हैं। चलिए गाइडेंस ले लेते हैं एंजल से। एंजल्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं, पूछ लेते हैं एंजल से।
faith. The first card is faith, humanity, and I'm so sorry. Faith, humanity, and benevolence. Stay calm. Trust the good in yourself and others. See the light in the world. एंजल्स आपको कह रहे हैं फेथ रखने के लिए, विश्वास रखने के लिए, भरोसा रखने के लिए, आपको काम रहने की कोशिश के लिए एडवाइस कर रहे हैं कि शांति रखिए, भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, एंजल्स पे भरोसा रखिए। आपको रे ऑफ लाइट ज़रूर नज़र आएगी। Lady Portia, divine order. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. दोनों ही कार्ड्स में ऑलमोस्ट एंजल्स ने यही कहा है कि आप प्लीज़ अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, आपको रास्ता नज़र आएगा। जस्ट थिंक अबाउट योर इंट्यूशन एंड यू विल सी द राइट पाथ। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें, द होली स्पिरिट, एक्सपर्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, miracles will occur naturally, spirit has your back। एंजल्स आपके साथ हैं, अपने आप पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपको रास्ता मिलेगा। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं गाइडेंस के लिए। The card is human being can never be satisfied with limited fulfillment. We are designed to transcend. I acknowledge and follow the yearning inside me. So, that's so true. Human beings can never be satisfied with limited fulfillments. तो अपने आप पर भरोसा रखिए और सेटिस्फाइड फील करने की कोशिश कीजिए जो कुछ भी है अभी इस वक्त आपके पास। ग्रैटिट्यूड फील कीजिए भगवान को, एंजल्स को, आपके माता पिता को, आपके एल्डर्स को, जीसस, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जिनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी है आपके पास है वो बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा। उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप अगर देखें तो जो आपके पास है हो सकता है बहुत लोगों के पास नहीं है। सो ट्रस्ट रखिए अपने आप पर, जो आपके पास है उस पर ट्रस्ट रखिए, अपने एंसेस्टर्स पर ट्रस्ट रखिए, आपको डेफिनेटली सही रास्ता मिलेगा और जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, और इसके अलावा अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कुछ अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा, कुछ अच्छा ना लगा हो तो भी बताइएगा, कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल so that I can get motivated and can give you the readings like this। जो भी मैसेजेस मुझे एंजल्स से, यूनिवर्स से मिलेंगे आपके लिए, वो मैं आपको दे सकूँ। एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल so that you can get the notifications for the new video as well। Alright, so
दैट्स इट फ्रॉम नाउ। इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रीडिंग में हम फिर से मिलेंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस एंड अटेंशन। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।